लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है ये सदन की कार्रवाई। आज पांचवां और आखिरी दिन है, जैसा कि हमारे सहयोगी रिफत बता रहे हैं। रिफत, अब क्या फिर से कार्रवाई शुरू हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल हंगामा चल रहा है पंकज। मैं असेंबली के अंदर ही हूं, लेकिन हंगामा लगातार चल रहा है क्योंकि लगातार बीजेपी के एमएलएज ने आपत्ति जताई है ऐसी चीज़ों पे। और जैसा मैंने कहा कि वो भी आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने कल ही कहा था कि वो किसी भी सूरत में इस तरीके के मूव को एक्सेप्ट होने नहीं देंगे और वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रेजोल्यूशन पास किया गया या रेजोल्यूशन पेश किया गया जिसे स्पीकर ने बाद में वॉइस वोट के जरिए पास किया, जब तक वो विड्रा नहीं किया जाएगा तब तक वो असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। और ऐसा ही लग रहा है कि असेंबली की कार्रवाई जो है अब सही तरीके से नहीं चल पाएगी। अभी भी मैं बिल्कुल असेंबली कॉम्प्लेक्स के अंदर हूं और यहां पे जबरदस्त मैं लौटता हूं आपके पास। जरा एक बार सदन के अंदर किस तरह से नारेबाजी हुई, किस तरह से हंगामा हुआ, जरा उसकी एक तस्वीर आपको दिखा दूं। अब ये सीधी तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सदन की कार्रवाई वहां देखिए किस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ रही है। नारेबाजी जबरदस्त तरीके से हो रही है। ट्राई कलर पहन के आए हैं बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं और जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रस्ताव पास किया गया एनसी की तरफ से, उसका जबरदस्त विरोध बीजेपी के एमएलए कर रहे हैं। ट्राई कलर पहन के आए हैं सारे के सारे एमएलए और नारेबाजी वहां जमकर हो रही है। जो पहली तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो देखिए, वो इस वक्त की सीधी तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा से, यानी सदन के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर है उसमें आप मारपीट देख सकते हैं। इंजीनियर रशीद के भाई वो हाथ में एक पोस्टर लेकर आए थे, उसका विरोध हुआ। स्पीकर ने भी रोका था लेकिन माने नहीं वो, और फिर उन्हें जमीन पर धक्का देकर गिरा दिया गया। रिफत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। रिफत, आज जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत रशीद इंजीनियर के भाई की वजह से हुई। देखिए पंकज, बिल्कुल कल भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अभी वहाँ पे सजाद गनी लोन भी खड़े हो गए थे और उसके अलावा जो पीडीपी के एमएलए हैं मीर मोहम्मद फयाज, उन्होंने भी अपने हाथ में कुछ पोस्टर रखे थे और उन सब पे टूट पड़े बीजेपी के एमएलएज। हालांकि क्विकली जो है इंटरवीन किया स्पीकर ने और स्पीकर ने कहा कि इनको मार्शल आउट किया जाए और ऐसा ही हुआ। मार्शल आ गए और उन्होंने उन सबको कोशिश की बाहर निकालने की, लेकिन हंगामा जो है अभी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के जो एमएलएज हैं लगातार वो शोर कर रहे हैं और वो लगातार यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो इस तरीके के रेजोल्यूशंस पेश किए जा रहे हैं उनको एक्सेप्ट ना किया जाए। और हालांकि उन्होंने कल इल्ज़ाम लगाया स्पीकर पे कि वो बायस्ड हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर हैं। हालांकि स्पीकर से जब न्यूज़ 18 ने बात की तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से प्रोसीजर चलना चाहिए उसी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के वर्कर्स हंगामा करना चाहते हैं और बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो हंगामा करना चाहते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ। हालांकि शुरुआत जो है आज भी इंजीनियर रशीद के जो भाई हैं शेख खुर्शीद अहमद, उन्होंने ही एक बैनर फिर से लाया था। कल भी उन्होंने आर्टिकल 370 बिल्कुल, तो आर्टिकल 370 पर सियासी ड्रामा एक बार फिर से हाई है। आज पांचवां और आखिरी दिन है सदन की कार्रवाई का जम्मू कश्मीर विधानसभा में, लेकिन यह भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार 3 दिन से सदन के अंदर बीजेपी के एमएलए विरोध कर रहे हैं। 370 को लेकर जो प्रस्ताव पास हुआ एनसी की तरफ से, उसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। और हमने देखा था यानी 2 दिन पहले जम्मू में जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया था। हाथों में बैनर पोस्टर थे और वहां सीएम का पुतला भी जलाया गया था। उसके बाद कल हमने देखा मारपीट अंदर हुई, लात घूंसे चले सदन के अंदर। और आज तीसरा दिन है लगातार हंगामे का। आज एक बार फिर से इंजीनियर रशीद के भाई हाथ में पोस्टर लेकर आए थे, लहराना चाहते थे, स्पीकर ने रोका, नहीं माने तो फिर बीजेपी के एमएलए गुस्से में आ गए, उन्होंने धक्का दिया, लिटा दिया जमीन पर। मार्शल्स किसी तरह आए, इंटरवीन किया और बाहर निकालने की कोशिश की। एक बार फिर आप देखिए कि हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 6 तारीख जब नारेबाजी हुई और वहां जय श्री राम के नारे भी लगाए गए और ये जो एंटी नेशनल एजेंडा है ये नहीं चलेगा, बीजेपी के एमएलए की तरफ से कहा गया। और फिर उसके बाद कल और आज एक बार फिर से हंगामा हो रहा है। जरा सुनवाते हैं आप। रिफत, 5 अगस्त 2019 की याद दिला रहे हैं बीजेपी के एमएलएज और एंटी नेशनल एजेंडा नहीं चलेगा ये कह रहे हैं। कल आपने, मैंने, हम सब ने बीजेपी के तमाम नेताओं से बात की। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल क्लियर है, सदन के अंदर तो हंगामा होगा ही और साथ साथ सड़कों पर भी हंगामा होगा, ये साफ उन्होंने कह दिया।
देखिए पंकज, बिल्कुल बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो ये कह रहे हैं कि सेपरेटिस्ट एजेंडा नहीं चलेगा। सेपरेटिस्ट हाई हाई के नारे आज उन्होंने काफ़ी देर तक दिए और ये लगातार जो है पिछले 3 दिनों से ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि असेंबली में हंगामा हो रहा है। और आज पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि जो ही असेंबली का सेशन शुरू होगा तो वहाँ पे हंगामा होगा, और ऐसा ही हुआ। हालांकि स्पीकर जो आए उसके बाद जो है पहले ही ये बैनर जो है खुर्शीद जो है उन्होंने दिखाया, और साथ ही जो पीडीपी के एमएलए हैं मीर फयाज वो भी खड़े हो गए, उनके हाथ में पोस्टर था और क्विकली जो है हंगामा शुरू हुआ। चूंकि उधर ही साथ में जहां पे खुर्शीद जो है शेख खुर्शीद बैठे थे और साथ बिल्कुल ही मैं मीर लौटूंगा फयाज आपके बैठे पास, थे, जरा एक उनके ब्रेक साथ लेने का में ही- वक्त हो रहा है। रिफत वापस लौटेंगे तो जम्मू कश्मीर विधानसभा आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई। आज 5वां और आखिरी दिन है, लेकिन आज भी हंगामा हो रहा है, मारपीट लात घूंसे वहां पर चल रहे हैं।